देखो, इस क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में जितना ज़्यादा लेंदी होता है, उतना ही ज़्यादा आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे बेस्ड होता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में भी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है कि कॉस इनवर्स के अंदर की टर्म्स देखो आप और साइन इनवर्स के अंदर की टर्म्स देखो, उनका डिनोमिनेटर कैसा है, काफ़ी सेम है, पाई स्क्वायर प्लस 2 दोनों में आ रहा है। और tan इनवर्स के अंदर का क्या दिया है, √2 अपॉन पाई, ठीक है? तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि अगर मैं tan इनवर्स √2/पाई को थीटा ले लूँ और दोनों साइड tan अप्लाई कर दूँ, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, √2/पाई आ जाएगा। और यहाँ से मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ इस इक्वेशन से कि थीटा हमारे कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से पाई/4 के बीच में ही बिलोंग करेगा, ठीक है? क्योंकि √2/पाई कैसा है, पॉजिटिव नंबर है और 1 से छोटा है, क्योंकि पाई क्या होता है 3.14 होता है और √2 क्या होता है 1.4 समथिंग होता है। तो ये कैसा है, 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, तो 0 से पाई/4 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है? अब देखो, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इस अब क्या करो, यहाँ ट्रायंगल बना दो, एक एंगल ले लो थीटा √2/पाई और इसका हाइपोटेनस कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 2 इसका अंडर रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो यहाँ देखो हाइपोटेनस क्या बना है, पाई स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट। और अब आप ऑब्जर्व करो, यहाँ भी सिमिलर टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है? तो हमारा ऑब्जर्वेशन बस यही था। इसके आगे क्वेश्चन सिंपल है काफ़ी। हमें करना क्या है, इसके आगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रही है इस ट्रायंगल में से। साइन थीटा क्या आ जाएगा, √2 अपॉन रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 2 और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? अब देखो, जो साइन थीटा की टर्म आई है √2 अपॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 2, वो हमें यहाँ दी हुई है कॉस इनवर्स के अंदर में, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली साइन थीटा लिख दूंगा, ठीक है? तो ये टर्म हमारी थीटा के टर्म्स में आ गई है और इसको मैंने ऑलरेडी थीटा अज्यूम किया ही हुआ था इसको। तो बचा क्या हमारे पास, ये वाली टर्म बची है, इसको बेसिकली मैं थीटा के टर्म्स में रिजॉल्व करूंगा और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट ले लूँ तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा पाई रूट टू अपॉन ये इंटू ये, बेसिकली इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया, पाई√2 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ क्या है, देखो पाई√2 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 2 तो अलग हो गया, ठीक है? और यहाँ बचा 2 है, तो बेसिकली ये क्या लिखा है, इसको तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूंगा, इस चीज़ को जो मैंने अलग किया है, और बाहर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? तो बेसिकली ये टर्म भी हमारी थीटा के टर्म्स में आ चुकी है। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, 3/2, इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 3/2 कॉस इनवर्स के अंदर क्या बना हमारा, देखो कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस 1/4, ठीक है? कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है? अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया उसे, और प्लस जो हमारा तीसरा टर्म था उसको मैंने ऑलरेडी थीटा यूज किया है सिंपली, ठीक है? अब देखो, अब इस पे फोकस करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इसको मैं यहाँ डायरेक्टली 2 थीटा नहीं लिख सकता, क्योंकि हमको पता नहीं 2 थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि थीटा कहाँ से कहाँ है हमारा, 0 से पाई/4 है, ठीक है? तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से पाई/2। तो अगर ऐसा है तब मैं इसको डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 से पाई/2 अगर बिलोंग कर रहा है 2 थीटा, तो ये किस में, साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो इसको मैं सिंपली 2 थीटा लिख सकता हूँ इस लॉजिक के हेल्प से, ठीक है? तो अब ये क्या आ गया इक्वेशन अगेन, ये आ गया 3/2 कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस, ये इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 थीटा लिखूंगा, प्लस 2 थीटा/4 हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक कोफिशिएंट 1/4 का है, ठीक है? तो 2 थीटा/4 और प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस थीटा है, ठीक है? तो बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है और बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो 2 2 तो कैंसिल आउट हो गया, थीटा/2 बचा यहाँ से। अब देखो,
3/2 है, और ये क्या, कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और ये θ/2 प्लस थीटा, मतलब 3θ/2। ठीक है। अब देखो, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है हमारे पास, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो उसका यूज़ मैं यहाँ करूँगा। एक्स को बेसिकली क्या मान लूँगा, मैं साइन थीटा मान लूँगा, और उसका मैं रिप्लेस करके यहाँ बना सकता हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या बोल दिया मैंने, साइन थीटा बोल दिया, साइन थीटा। ठीक है। अगेन ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा 0 से π/4 के बीच बिलोंग कर रहा है, माइनस थीटा सिंपली आ गया। ठीक है। तो अब इस वैल्यू को मैं वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा आ गया। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू π/2 माइनस थीटा। ठीक है। और फिर क्या था, प्लस 3θ/2। ठीक है, प्लस 3θ/2। अब इक्वेशन ब्रैकेट्स ओपन करना है। ये क्या हो जाएगा, 3π/4 माइनस 3θ/2, और फिर प्लस 3θ/2। अब देखो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या हमारे पास, 3π/4। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार खुद से ट्राई करना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।